नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सव्यसाहुं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगल्यमांगल्यं सर्वकल्याणकालिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं जैनं जेतु शासनं। विनय पाठ, एक नया टॉपिक, एक भगवान की भक्ति, भगवान की विनय, इसका नाम है विनय पाठ। जगत में ऐसी भ्रांति है कि पूजन के पहले पूजा पीठिका पूरी पढ़ना आवश्यक है, अंत में पूरा विसर्जन इत्यादि पढ़ना आवश्यक है। देखो, सत्य तो यह है कि दर्शन और पूजन का अर्थ क्या है, भक्ति का अर्थ क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं कि जिनेंद्र भगवान को देखकर आपके मन में जो भाव आते हैं उनके प्रति, उनके गुणों के प्रति, उनके गुणों में अनुराग, इसका नाम है पूजन, भक्ति और जिन दर्शन। समझ आया? कहने का अर्थ ये, मंदिर में जाकर के लाइट गई है, कोई बात नहीं। कहने का अर्थ ये है कि मंदिर में जाकर के, जैसे समझ लीजिए आप, कोई व्यक्ति दर्शन करने के लिए गया है जिन मंदिर में, अब वहां अर्घ लिखा है, उसको पढ़ेगा, चावल डाले मंदिर में और चल देगा, 3 परिक्रमा लगाई, ढूक दिया और चले गए। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो दर्शन करने जाते हैं, जिनेंद्र भगवान को निहारते तक नहीं है, जिन प्रतिमा को देखते तक नहीं है। सोचो, तो उसका अर्थ नहीं पता होता उन्हें, जिन दर्शन कैसे करना, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को निहारना। वो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा आपको संसार से वैराग्य कराने में सहायक है, निमित्त है, संसार से वैराग्य कराने में। क्योंकि ऐसे बैठे ना, हाथ पे हाथ धरे, ऐसे करना, कुछ ना रहा जैसे, कुछ जगत में करने लायक नहीं है, ऐसा बताती हैं। जगत में कुछ देखने लायक नहीं है, इसलिए नासा दृष्टि बैठे हैं। जगत में कुछ घूमने लायक नहीं है, इसलिए पद्मासन विराजे हैं। ये जिनेंद्र भगवान के प्रति भक्ति का भाव आता है, उनकी एक एक मुद्रा को देख करके पता चलता है कि संसार असार है। तो पूजन में भी वही है, इसकी कोई विधि नहीं होती कि पहले ये पढ़ना बाद में ये पढ़ना, बस अंदर में विनय का भाव होना जरूरी है। यही सोच करके किसी व्यक्ति ने विनय पाठ नामक एक काव्य लिखा है, एक पाठ लिखा है, जिससे हम सबको समझ में आए कि पूजा करने के पहले भगवान के प्रति विनय हमारे मन में होना चाहिए। सबसे पहले भगवान के प्रति क्या होना चाहिए, वहां खड़े हैं तो विनय होना चाहिए। इसलिए लिखा, क्या लिखा? विनय पाठ लिखा है इसलिए। ठीक है, पढ़ते हैं हम, बहुत आराम से पढ़ेंगे और आराम से इसका अर्थ करेंगे हम, थोड़ा थोड़ा अर्थ समझते हुए हम इसको आगे बढ़ेंगे ना। इह विधि ठाड़ो होय की प्रथम पढ़ी जो पाठ, धन्य जिनेश्वर देव तुम नाशी कर्म जुआठ। जिनेंद्र भगवान की भक्ति है। सबसे पहले क्या करना, यह विधि ठाड़ो होए के, इस प्रकार से खड़े होकर। विनय पाठ पढ़ना तो कैसे पढ़ना, खड़े होकर। विनय करना किसी की तो कैसे करना, खड़े होकर। ये बता रहे हैं पहले पंक्ति में, सबसे पहले बोले खड़े होकर। जैसे घर में कोई मेहमान हो तो ऐसे नहीं होता ना कि हम बैठे बैठे और भाई साहब आओ बैठो, थोड़ा खड़े होकर के हाथ जोड़ करके अरे कैसे आना हुआ, होता है ना। किसी की विनय करना, गुरुजी आते हैं तो सम्मान में हम खड़े होते हैं कि नहीं होते,
तो वो विनय का भाव। सबसे पहले जिन मंदिर में खड़े होने की बात, इह विधि ठाणो होई की प्रथम पढ़े जो पाठ। सबसे पहले भगवान की विनय, मतलब प्रथम में जो पाठ अपन पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? विनय पाठ। विनय पाठ का मतलब जिसमें भगवान को नमस्कार किया है, जिसमें भगवान के गुण गाए गए हैं। ऐसा नहीं आप जाकर के समाधि मरण शुरू कर दो पढ़ना। समझ में आएगा कि नहीं आई बात? सबसे पहले आप सुबह सुबह गए और समाधि मरण पाठ पढ़ना शुरू कर दिया, या फिर अमूल्य तत्व विचार शुरू कर दिया, मतलब इस तरह के पाठ शुरू कर दिए वैराग्य वाले, वो नहीं। सबसे पहले कौन से पाठ पढ़ना? भक्ति वाले पाठ, देव भक्ति वाले पाठ, दर्शन स्तुति, देव स्तुति, दर्शन पाठ, है ना, ये सब पाठ जो लिखे है ना, ये पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान की भक्ति है, भगवान का गुणगान है, भगवान की स्तुति है। भले अध्यात्म कितना ही सर्वश्रेष्ठ हो, लेकिन जहां जहां ये जय जय योग्य छे तहां समझबू ते। इसलिए अपन ने जिन मंदिर में जो कोट्स लगाए ना, वाक्य लगाए, वो जिनेंद्र भगवान की भक्ति से संबंधित लगाए। लगाने को तो अपन ये भी लगा सकते थे, मोक्ष होवे ना होवे उसकी दरकार नहीं, अतीन्द्रिय सुख चालू हो गया फिर पर्याय में मोक्ष हो गई। मतलब जिस जगह जो योग्य है वो। समझ में आया कि नहीं? तो वहां सबसे पहले मंदिर में जाकर के शाम को आप भक्ति के बाद पाठ पढ़ते हैं, वैराग्य पाठ पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। लेकिन सबसे पहले जाकर के देव भक्ति करना, फिर जाकर के फिर आप बाद में देव भक्ति के बाद शास्त्र भक्ति करो, फिर गुरु भक्ति करो। ये भी क्रम होता है। ऐसे नहीं जिनेंद्र भक्ति शाम को हमने भक्ति का टाइम रखा होता है ना 7 से 7:30, तो ऐसा नहीं पहले गुरु भक्ति ले ली, पहले शास्त्र भक्ति ले ली। कभी भी ऐसा भी नहीं करना चाहिए। प्रथम देव भक्ति, फिर शास्त्र भक्ति, फिर गुरु भक्ति, ऐसे ही लेना चाहिए, ऐसे ही स्तुति करना चाहिए। तो सबसे पहले विनय पाठ, प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जिनेश्वर देव तुम नाशे कर्मजू। हे भगवान आप धन्य हैं, आपने 8 कर्मों का नाश किया। भगवान ने किया है क्या? अभी अभी हमने जैन दर्शन का अकर्तावाद सिद्धांत देखा है भाई। आपको इस विनय पाठ को पढ़ने में बहुत लगेगा। अब आपको इसमें कई जगह कर्तापन की बातें मिलेंगी बहुत, लेकिन हमको यही समझना है कि यहाँ कौन से नए से कथन है, कौन सी अपेक्षा से इस जगह कथन किया गया है। क्योंकि मैंने बताया था अकर्तावाद सिद्धांत समझाते समय और 8 नए समझाते समय कि जिनवाणी में जगह जगह अलग अलग नयों से कथन है। कहीं किस नए को मुख्य किया है, कहीं किस नए को मुख्य किया है। तो आपको वहां कथन समझना पड़ेगा। वास्तविकता तो ये कि कोई अकर्ता नहीं। अब कर्म का नाश कौन करता है? सहज रूप से होते, अपने आप होते। वास्तव में तो कर्म पुद्गल की पर्याय है। तो जब अपने आप उत्पन्न होती है और अपने आप उसका नाश होता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो इसमें सिद्ध भगवान की बात आ गई। धन्य जिनेश्वर देव तुम नाशे कर्मजू 8, इसमें सिद्ध भगवान की बात आई। दूसरा पढ़ते हैं, देखो, अनंत चतुष्टय की धनी तुम ही हो सिरताज, मुक्ति वधु की कंत तुम, 3 भुवन की राज। अनंत चतुष्टय के धनी हो आप भगवान। कितना पैसा होगा? करोड़पति, अरबपति? भाई ये करोड़ों अरब ये सब धूल है। काक वीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। कौवे की पोटी के बराबर गिनते हैं ज्ञानी जीव। किसको? धन सामग्री को, करोड़ों का वैभव, चक्रवर्ती सी संपदा, इंद्र सरी के भोग। आप देखो, इंद्र के गले की मोती की माला का एक मोती उसकी कीमत इतनी है कि चक्रवर्ती की पूरी संपदा बिक जाए। और सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, 4 गुण स्थानवर्ती गृहस्थ सम्यक दृष्टि जीव, आत्मानुभव जिसको हुआ है, वो उसको काक बीट के समान गिनता है। मतलब कौवे की पोटी जिसकी खाद तक नहीं बन सकती, जो किसी काम की नहीं है, उसके समान धूल है। ऐसा अनंत चतुष्टय के धनी है भगवान, गुणों के धनी हैं, आत्म वैभव से भरपूर हैं। अनंत चतुष्टय जिनके प्रकट हो चुके, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत परमात्मा की बात है। उधर नाशे कर्म जो 8 था ना, सबसे पहले सिद्ध भगवान, इधर अनंत भगवान की बात आ गई। अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज। सिरताज माने सिर के ताज, अर्थात 3 भुवन के राजा हैं आप। तीनों लोकों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। सिरताज का अर्थ क्या है? सर्वश्रेष्ठ हैं आप 3 लोक में। तुम ही हो सरताज, सर्वश्रेष्ठ आप ही हो। और
मुक्ति वधु के कंत तुम, मुक्ति रूपी पत्नी के आप पति हैं। मुक्ति वधु के कंत हैं, अर्थात मुक्ति रूपी पत्नी के आप पति हैं। और तीन भुवन के राज, तीनों लोकों के स्वामी हैं, राजा हैं। तीनों लोकों के आप स्वामी हैं, त्रिलोक पूज्य हैं, तीनों लोग आपको सिर झुकाते हैं। अर्थात तीन लोक में कौन कौन सिर झुकाते हैं? गाथा है ना, बृहद द्रव्य संग्रह की टीका में ब्रह्मसूरी जी ने टीका लिखी है, बृहद द्रव्य संग्रह की संस्कृत टीका, उसमें एक गाथा कोट की गई है। और अभी जो हम प्रभाचंद आचार्य की टीका लिखा है ना हमने पंचाश टीकाए का, उसमें भी पहली गाथा की टीका में ये गाथा प्रभाचंद आचार्य ने कोट किया है। कौन सी गाथा? भवणालय 40 विंतर देवाण होंती 32 कपामर 24 चंदो सुरोणो तिरियो। कि भवणालय 40, भवनवासी के 40 इंद्र, विंतर देवाण होंती 32, विंतर देवों के 32 इंद्र, कल्पवासी के 24, कप्पामर वो 24, कल्पवासियों के 24, ये इंद्र कितने हो गए? 40, 32 और 24, 40 और 32 72, 72 और 24 96। तो ये 96 तो हो गए ये इंद्र। और चंदो सूरो मतलब चंद्रमा और सूर्य, ये ज्योतिषी देवों के इंद्र हो गए। णव तिरियो, णव माने मनुष्य अर्थात चक्रवर्ती, मनुष्यों का इंद्र। और तिरियो में जो त्रियंचों में जो इंद्र होता है उसको कहते हैं अष्टापद, 8 पैर वाला सिंह। ये मतलब स्वर्ग के वैमानिक देवों के इंद्र हो गए। कौन से हो गए? कप्पामल 24, कल्पवासी हुआ ना वो वैमानिक स्वर्ग के देव, वो 24 इंद्र वो हो गए। भवनालय अधोलोक में भवनवासी जा रहते हैं, 40 इंद्र उनके। विंतर देव जो जगह जगह घूमते रहते हैं वो विंतर देव 32 इंद्र उनके हो गए। चंदो सूरो, हाँ इंद्र होते हैं इनके भी। और चंदो सूरो, चंद्रमा और सूर्य ज्योतिषी देव के इंद्र हो गए। ये चतुर्निकाय के देवों के इतने इंद्र हो गए 96। और नवो तिरियो अर्थात मनुष्य का इंद्र चक्रवर्ती और त्रियंश का इंद्र अष्टापर। 100 इंद्र द्वारा भगवान पूज्य है, समझ में आया? तो अर्थात त्रिलोक पूज्य है। जहां राजा सिर झुकाता है तो प्रजा अपने आप झुकाती है। तो 100 इनके नाम लेकर के कह दिया आप सबके द्वारा पूज्य है, इसलिए लिखा तीन भुवन के राज, तीनों लोगों के स्वामी हैं। आगे पढ़े। तिहु जग की पीड़ा हरन भवदधि शोषण ज्ञायक हो तुम विश्व की शिव सुख की करतार। तिहु जग की पीड़ा हरन, तीनों लोगों की पीड़ा हरने वाले हो आप। पहला अर्थ, तीनों लोगों की पीड़ा हरने वाले हो। दूसरा, भवदधि शोषण, संसार रूपी समुद्र को सुखाने वाले हो आप। समझ में आया? शोषण माने सुखाना, भवदधि उदधि माने होता है समुद्र, संसार रूपी समुद्र को सुखाने वाले हैं। ज्ञायक हो तुम विश्व के, समस्त लोक के ज्ञाता हो, लोकालोक के ज्ञाता हो। और शिव सुख के करतार, मोक्ष सुख के करने वाले हो। 2 अर्थ निकालेंगे हम इसमें से। सबसे पहला तो क्या, हे जिनेंद्र देव, तिहु जग की पीड़ा हरन, अनादिकाल से जब आप संसार में भटक रहे थे ना, तो आपने अपने तीनों लोक वाले दुख को नष्ट कर दिया। सबसे पहला अर्थ तो ये कि आप ही हो जिन्होंने इन 3 लोक के अपने दुख को नष्ट कर दिया, अपने संसार रूपी समुद्र को सुखा दिया। और ज्ञायक हो तुम विश्व के, सर्ववीतराग सर्वज्ञता आपने प्राप्त की, समस्त लोकालोक को जानने का आनंद लिया। क्योंकि जगत में अगर कुछ सुख है ना तो जानने का ही सुख है। और सबसे ज्यादा दुख इधर इस संसार में है तो अज्ञान का दुख है। पता है आपको? कई बार होता है ना, 2 लोग जैसे मान लो आपस में बात कर रहे हो ना, तो 2 लोग आपस में बात कर रहे हो, उसने हमारी तरफ हाथ, ऐसे बात करते करते हम हाथ करते ना इशारा, किसी की तरफ से हाथ कर दिया, तो हमें लगता है, क्या लगता है हमें, यार कुछ तो बात है, ये जरूर मेरे बारे में कोई बात कर रहे हैं दोनों मिलके। और हम उससे पूछने जाएंगे दोनों से अलग अलग टाइम पे, क्यों तुम मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे? तेरे बारे में नहीं, हम तो ऐसे ही बात कर रहे थे, तुम हाथ तो किया था मेरी तरफ। वो बात करते करते हाथ चला गया होगा, विश्वास नहीं होता, दूसरे से भी पूछते हैं, खाना हजम नहीं होता है तक पता नहीं चल जाए। समझ में आया? ये अज्ञान का दुख है, बहुत बड़ा दुख है अज्ञान का। तो कुछ पता नहीं चलता तो कितना दुख होता है, और ज्ञान का कितना सुख है, पता चलने से सुख होता है।
और जब हमें थोड़ा बहुत इस दीवार के पार का पता नहीं चले तो हमें दुख होता है। यहाँ तक कि फुल स्पीड में कहीं जाना हो, रास्ते में भीड़ लगी हो, तो जब तक पता नहीं चल जाए तब तक मजा ही नहीं आता कि क्या आखिर भीड़ क्यों लगी थी। समझ में आया कि नहीं? यह ज्ञान का दुख है हमारा। खाते सोते उठते बैठते हम जानते ही तो है और करते क्या है। रसगुल्ला खाते हैं, केवल जानते हैं रसगुल्ला खट्टा है मीठा है। इस काम किसका? ज्ञान का, आत्मा का। बाकी तो पुद्गल में क्रिया चलती रहती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे मशीन में सामान प्रोडक्ट बनता है ना, ऐसे शरीर में प्रोडक्ट होता रहता है और दूसरे रूप में निकल जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? हमारा काम केवल क्या है? जानना। थोड़ा बहुत जानने का इतना सुख है तो लोकालोक को जानने का कितना सुख होगा एक साथ एक समय में। सोचो, टीवी देखते समय, मोबाइल देखते समय हमें थोड़ा बहुत जानने मिल रहा है तो हम उसमें मजा अनुभव करते हैं, हमें लगता है बहुत अच्छा हो रहा है। तो जो सिद्धालय में बैठे लोकालोक को जानते हैं उनको कितना सुख होता होगा, तीन्द्रिय सुख। जैसे लिखा, ज्ञाय को तुम विश्व के शिव सुख के करता है, मोक्ष सुख के करता हो, अपने मोक्ष सुख को करने वाले हो, अपने अतीन्द्रिय सुख को करने वाले आप हो। अब यहाँ जो कर्तापन है ना, ये केवल व्यवहार समझना, ठीक है? आपने किया आपने किया आपने किया, एकदम स्थूल कथन। एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमें भक्ति में हमेशा स्थूल कथन होता है। वो क्यों होता है कि लोक व्यवहार में भी देख लो आप, लोक व्यवहार में कोई व्यक्ति हमारे घर आए, पूछते और भाई साहब कैसे हो, बस आपकी कृपा है। ये क्या है? तो ऐसा ही व्यवहारिक कथन होता है भक्ति में। वास्तव में भगवान कुछ करते नहीं है, ना हमारा ना अपना खुद का, सब सहज परिणमन है, प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है। कर्मों को नाश भी हम नहीं करते, अपने आप समय में उस समय ऐसे परिणाम होते हैं, आत्मलीनता होती है, अनुभव होता है और हम अपनी आत्मा में लीन और कर्म अपने आप भाग रहे। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे पुलिस को देखते कर्म चोर भग जाते हैं ना, ऐसे आत्म ध्यान में लीन मुनिराज को उस समय कर्म रूपी चोर भाग जाते हैं। समझ में आया? तो ऐसा है, ज्ञाय को तुम विश्व के शिव सुख के करता। आगे पढ़े, दूसरा अर्थ देखा इसका। दूसरा अर्थ क्या है? दूसरा अर्थ ये निकलेगा कि तिहु जग की पीड़ा हरण, आप तीनों लोगों के जीवों के दुखों को हरने वाले हो। अब वास्तव में तीनों लोगों के जीव के दुखों को हरने वाले हैं क्या भगवान? अगर हर लेते ना तो तीन लोग के जीव दुखी नहीं होते। लेकिन कहने का अर्थ यहाँ पे ये निकालोगे कि दिव्य ध्वनि में जो उपदेश होता है वो उपदेश वास्तव में तीन लोग के जीवों के लिए सुखकारी है, अगर आप ग्रहण करें तो। नहीं तो कोई बात नहीं, बराबर है। और भवदधि शोषणहार, वो उपदेश उनका, वो दिव्य ध्वनि संसार रूपी समुद्र को सुखाने वाली है, अर्थात जिनवाणी। ज्ञाय को तुम विश्व के शिव सुख के करता, ये तो भगवान की भक्ति है, ठीक है? ऐसे हैं आप, खुद का तो कल्याण किया ही है, आत्म कल्याण, और तीन लोग के जीवों का आत्म कल्याण करने वाले हैं। वो उपदेश आपने हमको दिया है, वो मार्ग आपने हमको दिया है। क्लियर है ना? पढ़े आगे। हरता घधियार की करता धर्म प्रकाश, थिरता पद दातार हो, धरता निज गुण रास। बड़े आराम से जब पढ़ते ना तो आनंद आएगा। आप इसको घास काट दोगे ना, ये विधि ठाड़ो होएगे तो तुम पढ़े जो पाठ, धन्य जिनेश्वर देव तुम नाशे कर्म, वो भाव ही नहीं आएगा, बनेगा ही नहीं भाव, भगवान की भक्ति का भाव ही नहीं आएगा आपको उसमें कभी भी। उतना आराम से पढ़ो तब तो आपको आनंद आता है पढ़ने का। बिल्कुल जैसे छोटा बच्चा होता है ना, छोटे बच्चों को जब हम बात करते हैं तो कितना धीरे धीरे बोलना पड़ता है उसको समझ में आए। तो भगवान की भक्ति करें थोड़ा आराम से तो पढ़ो, शांति से, है ना? तो इसलिए क्या लिखा? हरता अघ अधियार के करता धर्म प्रकाश। अघ रूपी अंधकार के हरता है, मतलब पाप कर्म रूपी जो अंधकार है ना उसके हरता है। अघ का अर्थ होता है कर्म, कर्म का अर्थ यहाँ पे पाप ही नहीं पुण्य भी है। अ माने अच्छा, घ माने घटिया। अच्छे बुरे सारे कर्म, सारे कर्मों के आप कैसे हैं? हरता है, पुण्य पाप के हरता है। और करता धर्म प्रकाश, धर्म रूपी प्रकाश को देने वाले हैं अंदर में। अब आप सोचो, अगर कर्म में केवल पाप लोगे ना तो धर्म का अर्थ आपको पुण्य लेना पड़ेगा, और वास्तव में धर्म पुण्य नहीं होता, पुण्य में प्रकाश नहीं होता। वो जो ज्ञान धर्म है ना, आत्मानुभूति धर्म, उसी से सम्यक ज्ञान रूपी प्रकाश होता है, पुण्य से सम्यक ज्ञान का प्रकाश नहीं होता। इसलिए लिखा अर्था अघ अधियार के, पुण्य पाप रूपी अंधकार के आप, सब कर्मों के आप हरता है।
और कर्ता धर्म प्रकाश, धर्म रूपी प्रकाश के कर्ता है। मतलब अज्ञान रूपी अंधकार के हरता और ज्ञान रूपी प्रकाश के कर्ता। स्थिरता पद दातार हो, जब ऐसा होता है ना तो स्थिरता माने स्थिरता, स्थिरता पद दातार, अपने आप में स्थिरता को देने वाले हैं। और धरता निजगुण रास, और अनंत गुणों को धारण करने वाले हैं अपने में। नहीं समझ में आया? अनंत गुणों का पिंड है, अनंत गुणों के धारी हैं और अपने आप में स्थिर हैं, आत्मानुभूति में स्थिर हैं। समस्त पापों का जिन्होंने अंत कर दिया है और ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित है। क्लियर है? कितना सिंपल है। आगे पढ़ें। धर्मामृत और जलधि सो, ज्ञान भानु तुम रूप, तुमरे चरण सरोज को, नावत तिहु जग भूप। धर्मामृत और जलधि सो, ज्ञान भानु तुम रूप। लाइनों में बहुत भाव है, आप देखो इसमें क्या माल है। धर्मामृत और जलधि सो, और माने हृदय, धर्म रूपी अमृत हृदय में भरा हुआ है। कैसा? उदाहरण दिया उसके लिए, जलधि सो, जैसे सरोवर में जल भरा रहता है ना, सरोवर में, समुद्र में, तालाब में जैसे जल भरा रहता है, वैसे धर्म रूपी अमृत इनके हृदय में भरा हुआ है। और ज्ञान भानु तुम रूप, ज्ञान रूपी सूर्य सा तुम्हारा रूप है। ज्ञान भानु तुम रूप, सूर्य की तरह चमकने वाले ज्ञान रूपी सूर्य जो है ना, वो तुम्हारा रूप है। ऐसा रूप है तुम्हारा, ज्ञान का पिंड, ज्ञान की रोशनी चारों तरफ बिखेरने वाले, ऐसा रूप है भगवान का। और तुमरे चरण सरोज को, आपके चरण सरोज, सरोज माने होता है कमल, सरोवर में जो जन्म लेता है, जब माने होता है जन्म, सरोवर में जो जन्म लेता है, ऐसा कमल। तुमरे चरण सरोज को, चरण कमल को, नावत हूं जब वो, तीन लोक के राजा नमस्कार करते हैं। स्वयं गाथा लगा लेना भवड़ालय चालीसा। तीन लोक के राजा, तीन लोक के राजा में यहाँ आप तीन लोक के राजा लेंगे तो कौन कौन आएगा पता है? तीन राजा में आएंगे आपके, एक तो ऊपर से इंद्र आ जाएगा, स्वर्ग के इंद्र, वैमानिक देवों का इंद्र अपन ने एक ले लिया, वैमानिक देवों के सारे इंद्र आ गए। अधोलोक के इंद्र ले लिया तो अधोलोक के सारे इंद्र आ गए। मध्य लोक का एक इंद्र ले लिया तो मध्य लोक के सब आ गए। तीन लोक के राजा आ गए, और विस्तार से पढ़ेंगे तो पूरे 100 इंद्र आ गए। ठीक है, तो तीन लोक के राजा तुम्हें, आपको नमस्कार करते। नावत तिहु जग भूप। क्लियर है अर्थ? धर्मामृत आपके हृदय, हृदय में धर्म रूपी अमृत भरा हुआ है, और ज्ञान रूपी सूर्य जैसा आपका रूप है, और आपके चरण कमल को तीनों लोग नमन करते हैं। तीन लोक के राजा, जग भूप, तीन लोक के राजा, तीन लोक के इंद्र आपको नमन करते हैं। पढ़े आगे, बहुत सिंपल है। मैं वंदो जिन देव को, करति निर्मल भाव, कर्म बंध की छेदने, और न कछु पाव। मैं वंदो जिन देव को, मैं जिनेन्द्र देव को वंदन करता हूं। कैसे कैसे? कर अति निर्मल भाव, निर्मल भावों से। अब मामला समझो आप, आपको मालूम है जगत में जब कोई आता है ना, घर में कोई आए, बहुत दिनों बाद आ रहा है मिलने, तो या फिर बहुत दिनों बाद कॉल आए, बहुत दिनों बाद मिलने आए, हम पूछते हैं और भाई साहब कैसे आना हुआ? बस आपकी याद आई तो चले आए। अब याद आई तो चले आए, ये बात 100% झूठ होती है हमेशा। कोई बहुत दिनों बाद कॉल करे ना, क्यों आज कैसे याद किया? बस यार आपकी याद आ गई, 100% झूठ। हालचाल पूछेगा थोड़े से, उसके बाद अपनी काम की बात पे आ जाएगा। वो निश्चित रूप से, वो समझता है सामने वाला भी, भाई देख याद आने वाली पार्टी तो तुम हो नहीं कि हमारी याद आ गई और तुम चले आए, जरूर कोई ना कोई काम होगा, पॉइंट पे आ जाओ। समझ में आई कि नहीं आई बात? ऐसे यहाँ है, मैं वंदो जिन देव को कर अति निर्मल भाव। अति निर्मल भाव से कहने का अर्थ यह है, रागी देवी देवताओं के पास ना व्यक्ति 50 तरह की वो आकांक्षाएं लेकर के जाता है। जैसे हमारे पास जो लोग आते हैं ना, मेहमान लोग आते हैं दुनिया भर के, बड़े दिनों बाद आए तो काम निकालने के लिए,
तो काम निकालने के लिए आते हैं, कुछ ना कुछ काम रहता ही रहता है। लेकिन जिनेंद्र भगवान, हम भी बनिए, हमारे भी काम तो होते ही हैं, लेकिन हम सांसारिक इच्छाएं लेकर के नहीं आए आपके पास। कहने का अर्थ ये, छोटे मोटे वो मांगने नहीं आए कि पेट दर्द सही कर दो, दवाई वही दे दो, हमारा रोग निमट जाए, हमारा बेटा पास हो जाए, नौकरी लग जाए, हमारे घर बार ठीक हो जाए। ऐसे फालतू की विनतियां लेकर के हम 3 लोग के पास नहीं जाते, 3 लोग के नाथ के पास नहीं जाते। समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर क्यों आए भाई जिनेंद्र देव के पास, जब तुम्हें कुछ चाहिए ही नहीं? तो कुछ तो बात होगी तभी तो आए हो, जब बिना काम के कौन आता है? तो बताते हैं, कर्म बंध के छेदने और न कछु पाओ। हे प्रभु, आपके अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं है दूसरा इस कर्मों से छुटकारा पाने का, इसलिए आपके समीप आया हूं। क्यों 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 मेरे समीप ही क्यों? क्योंकि आपने छुटकारा पा लिया ना, विधि मुझे आप ही से मिलेगी। आप सोचो भाई, जगत के सभी रागी देवी देवता कर्मों से दुखी हैं, अपने से भी। उनके पास में आप देखोगे दुनिया भर के हथियार है, स्त्री है, पुत्र है, मकान दुकान सब है। हमारे पास भी ये सब है। इन्हीं चीजों से हम दुखी हैं और इन्हीं चीजों से इनके जीवन में भी दुख दिखाई देता है कि नहीं देता? आप पढ़ोगे अगर उनके विषय में, उनकी पूरी हिस्ट्री पढ़ोगे तो मालूम चलेगा वो अपने जीवन में कितने दुखी थे अपने अपने समय पे। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें जो चाहिए ना, उसका उपाय केवल आप ही है, क्योंकि हमें आप में ही वो कला दिखाई देती है, वो व्यक्तिता हमें आप में ही होती है कि आपकी प्रतिमा देखते ही मन शांत हो जाता है। जिन दर्शन करते ही मन एकदम शांत हो जाता है, निर्मल हो जाता है। शांत मुद्रा, सौम्य मुद्रा देख करके भाव मरने लगते हैं अंदर में, वीतराग भाव। हे प्रभु, आपके समीप इसलिए आया हूं क्योंकि कर्म रूपी दुख को दूर करने के लिए मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है, इसलिए मैं यहाँ आया हूं। कर्म बंध के छेदने और न कछु पाओ। यहाँ आने से मिट जाएगा क्या? अब मिटे ना मिटे, विधि तो मिलेगी मिटने की। जिनवाणी में विधि है ना पूरी, जिनेंद्र देव के पास समो शरण लगा हो तो 3 लोग के नाथ के पास जो जाते हैं उनको 3 लोग का ये संसार रूपी दुख को हरने की विधि मिलती है कि नहीं मिलती? अब जिसका मिटना हो मिटेगा, जो पुरुषार्थ होगा समय के अनुसार, काल अवधि के अनुसार 5 समवाय मिलेंगे, कार्य होगा, जैसा मैंने बताया था, समझाया था। किसी भी एक को मुख्य करके जिनवाणी में जगह जगह कथन मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना होता तो तभी है जब होना होता है ना, 5 समवाय मिलते हैं तब। आगे पढ़े, कितना हो गया? 6 हो गए अपने छंद, 22 छंद है टोटल इसमें, मंगल पाठ है लगे 5 छंद का। पढ़ते हैं आगे, है ना। भविजन को भव कूपते तुम ही कारणहार, दीन दयाल अनाथ पति आत्म गुण भंडार। क्या लिखा? भविजन को भव कूपते, भव्य जनों को संसार रूपी कुएं से तुम ही कारणहार, निकालने वाले आप ही हैं प्रभु। समझ में आया कि नहीं आया? भव्य जनों को संसार रूपी कुएं से निकालने वाले कौन हैं? हे जिनेंद्र भगवान, आप ही हैं। संसार रूपी पूरा कुआ है, एकदम अंधकूप, अंधकार वाला कुआ, मिथ्या रूपी अंधकार से भरा हुआ, अज्ञान रूपी अंधकार से भरा हुआ, दुख रोग रूपी अंधकार से भरा हुआ, ऐसा ये कुआ है। इसमें से भव्य जन को, अभव्य को नहीं, क्योंकि अभव्य मोक्ष नहीं आ सकता। भव्य जन को निकालने के लिए कौन है? आप ही कारणहार हो, आप ही निकालने वाले हो। दीन दयाल, दीनों के दयाल, अनाथ पति, अनाथों के पति, आत्म गुण भंडार, आत्म गुण के भंडार हो। कहने का अर्थ क्या हुआ यहाँ पे मालूम है? कोई भेदभाव के बिना, चाहे किसी भी जाति का हो, कुछ भी हो, यदि वो भव्य है ना, तो कभी ना कभी वो आपकी दिव्य ध्वनि को सुनकर के संसार रूपी कुएं से निकल के बाहर आएगा ही आएगा। उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं है भैया। इस संसार में जिसको भी सम्यक दर्शन होगा ना पहली बार, उसमें 2 कारण होते हैं। तत्वार सूत्र में सूत्र है, तन्निसर्गाद ऋग्माध्वा, अर्थात वो सम्यक दर्शन लिखा ना पहले, दूसरे सूत्र में लिखा तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, कि तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है।
और तत्वार्थ अर्थात प्रयोजनभूत तत्वों का सिद्धांत सम्यक दर्शन है। और फिर तीसरा सूत्र है तन निसर्गाद अधिगमाद्वा, कि वो सम्यक दर्शन कैसे होता है कि निसर्गज और अधिगमज से होता है। निसर्गज माने स्वभाव से, आत्म स्वभाव के अवलंबन से, अधिगमज माने परोपदेश से। और ये दोनों होते ही होते हैं, साथ में होते हैं। या तो पूर्व जन्म की जिनवाणी याद आ जाए तो, या फिर वर्तमान में किसी पर गुरु के उपदेश से। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो भगवान का उपदेश है ना, तीर्थंकर का उपदेश, अनंत देव का उपदेश, जिनेंद्र देव का उपदेश, ये सबको संसार रूपी कुएं से निकालने वाला है। सबको मतलब किसको? भव्य जनों का। वो दीन हो, दयाल हो, अनाथ हो, पति हो, कोई भी हो, समझ में आया? सबके लिए आप ही कारणहार हो। और आत्म गुण के भंडार, आत्म गुण के भंडार तो आप है ही। आत्मगुणों के भंडार आप भी हैं और समस्त संसारी जीव भी हैं। बस आप प्रकट हैं और बाकी सब अपने गुणों को भूले हुए। इतना है। क्लियर है? पढ़े आगे। चिदानंद निर्मल कियो धोए कर्म रज में, सरल करिया जगत में, भविजन को शिव गेन। चिदानंद निर्मल कियो धोए कर्म रज में। चित्त माने चैतन्य और आनंद सहित सुख, सुख रूप चैतन्य, उसको निर्मल किया। कैसे निर्मल किया? धोए कर्म रजमेल, कर्म रूपी धूल को धो करके। शरीर आत्मा है ना, आत्मा पे कर्म रूपी ऐसी धूल चिपक जाती है, बाद में उसको धो करके साफ हो जाता है। घर शरीर पे धूल चिपक जाती है ना, ऐसा नहाते हैं तो साफ हो जाती है, ऐसे आत्मा में कर्म रूपी धूल चिपक जाती है और आपने उसको धूल को धो दिया। कैसे? चिदानंद निर्मल कियो, चैतन्य रूपी आनंद से उसको, चैतन्य को निर्मल किया आनंद पूर्वक, और कर्म रूपी मैल को, रज को धो दिया। और सरल करिया जगत में, सरल कर दिया, या माने इस जगत में, संसार में। क्या सरल कर दिया संसार में? भविजन को शिव गैल, भव्य जनों को शिव गैल। गैल माने रास्ता। अपने यहाँ है भाषा, बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है, लेकिन उधर एमपी में, इधर आप देखो चंबल साइड में भी चलता है ऐसा, थोड़ा सा गैल दे देना निकलने के लिए, गैल, तो वो रास्ता है उसका, गैल माने, गैल माने रास्ता। और गैलिया बोलते ना, गैलिया वो पागल बहुत अर्थ हो जाते हैं। गैल माने क्या हो गया? रास्ता। और गैलिया माने पागल अर्थ में प्रयोग होता है। पुरानी हिंदियां है अभी तो, ये तो फिर भी बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। कई काव्य आपको, पुराने वाले भजन आप देखोगे, उसमें मीनिंग आपको समझ में नहीं आएगा, हिंदी भी समझ में नहीं आएगी, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। लेकिन अपने समय पे वो शब्द डेली की भाषा में थे, ऐसा समझ आया? भविजन को शिव गैल, बहुत सरल कर दिया आपने जगत को। कितना बड़ा उपकार है ये हमारे ऊपर जिनेंद्र देव का, हम अनुमान नहीं लगा सकते। स्वयं तो मोक्ष मार्ग पर चले, स्वयं ने अनंत सुख प्राप्त किया, अपने संसार रूपी दुख को अंत किया, साथ में संसार में जो अनंत दुखी जीव हैं उन्हें भी रास्ता बता के चले गए, वो भी बिना किसी इच्छा के। दिव्य ध्वनि जो है ना, भव्य जीवों के पुण्योदय से बिना इच्छा की कृति है। उस समय भगवान का तीव्र आनंद में मन मग्न होते हैं, अपने आप सर्वांग से दिव्य ध्वनि खिड़ती है और भव्य जनों को रास्ता मिल जाता है मोक्ष का। गर्धर आदि आचार्यों के माध्यम से, आचार्य परंपरा के माध्यम से जिनवाड़ी में हमारे पास भी उपलब्ध है, बस पढ़ने की देरी। आप भगवान से मांगने लगोगे कुछ तो नहीं मिलेगा। आप सोचो भगवान आप कर दोगे, आप हमें निकालोगे, हाथ पकड़ के खींच लोगे, ऐसा नहीं है कि भाई विद्यालय में से वो हाथ लंबा करके डालेंगे, हमें संसार रूपी कुएं से निकाल लेंगे, वैसा नहीं समझना, बहुत बड़ी भूल है। लोगों को ऐसा लगता है काफी, मंदिर में जाकर के भगवान हमें कुछ करेंगे, नहीं, लिया हुआ है रास्ता पहले दिव्य ध्वनि में हमारे पास आ गया। कई आचार्यों ने वनों में बैठ करके मेहनत की है, हमें हमारे लिए जिनेंद्र भगवान का उपदेश हम तक पहुंचाया, सर्वज्ञ भगवान का उपदेश आचार्यों को मिला, उनका सौभाग्य, और उन्होंने भी हम पर करुणा करके हम तक पहुंचाया, हमारा सौभाग्य। सोचो, चाहते तो क्यों पहुंचाते, अपना देख लेते, नहीं। और हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम इसे आगे की पीढ़ी को सौंपे, सुरक्षित सौंपे। इसलिए जिनवाणी की सुरक्षा बहुत जरूरी है जीवन में। समझ में आया? ऐसा है। आगे पढ़े।
तुम पद पंकज पूजते, विघ्न रोग टर जाय, शत्रु मित्रता को धरे, विष निर्विषता थाय। तुम पद पंकज पूजते, आपके पद माने चरण, पंकज पंक माने कीचड़, ज माने जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। समझ में आया? तुम पद पंकज पूजते, आपके चरण कमल को पूजने से पूजते विघ्न रोग टर जाए। विघ्न माने क्या? हमारे जो काम काज में विघ्न आते हैं वो, रोग माने पेट दर्द, आंख दर्द, सिर दर्द नहीं। विघ्न रोग या माने कर्म रूपी रोग है यहाँ पे, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रही है ना संसार में समस्याएं हमारी, ये सब कर्मों का है उदय, ये कर्मोदय है सब। अब ये कथन काय में चला जाएगा, कौन से नए में चला जाएगा? हमने तो बता दिया था कि कर्म जीव का करता नहीं है, जीव का कर्म का करता नहीं है। ये कथन आ जाएगा आपका अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए में। उस अपेक्षा से ये कथन सही है। कथन हमेशा देखना पड़ेगा, करता है वो वास्तव में निश्चय की बात है, लेकिन व्यवहार का भी उपदेश है ना, समझाने के लिए जनवाणी में। तो कौन सा उपदेश है ये? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में। इस नए के कारण, इस नए के हिसाब से द्रव्य कर्म आपका करता है, आप कर्म को करने वाले हैं, तो उस कर्म के उदय से क्लियर है। विघ्न रोग टर जाए, शत्रु मित्रता को धरे, विष निर्विषता थाए। शत्रु मित्र आपस में मित्र हो जाते हैं, विष निर्विष हो जाता है। और वास्तव में ऐसा होता है, जिनेंद्र भक्ति का ये प्रभाव होता ही होता है। लेकिन आप सोचो कि अपने कोई बेटे को सांप ने डस लिया और अब कोई बात नहीं, भक्ति से ठीक हो जाएगा, वैसा नहीं है। उतना पुण्योदय चाहिए, होता है, ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं होता भक्ति से। जिनेंद्र भक्ति से आपके सारे सांसारिक चीजें नष्ट हो सकते हैं और होते हैं। अब मान लो विष निर्विषता था, इसके ऊपर तो विशापार स्तोत्र लिखा गया है हमारे यहाँ सेठ के यहाँ। उस सेठ की जिनेंद्र भक्ति निर्मल थी, भले बेटे को सांप ने डस लिया था, लेकिन उसके मन में भक्ति के समय ऐसा भाव नहीं आया कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। वो जिनेंद्र भक्ति में मग्न थे, भगवान के गुणों में मग्न थे, लेकिन उस समय उतना प्रकृष्ट पुण्य का बंध हुआ कि उस पुण्य के उदय के कारण से बेटा निर्विष हो गया। सोचो, विष उतर गया उसका। और ऐसा पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। जिनेंद्र भक्ति से अच्छे अच्छे काम बिगड़े काम बन जाते हैं, लेकिन भक्ति के प्रभाव से, पुण्य के प्रभाव से। अगर होना होता है तो होते, नहीं होना होता है तो नहीं भी होते। आप सोचो, चंदन वालों को क्यों मन में भटकना पड़ा जगह जगह, महावीर की गृहस्थ अवस्था की मौसी होते हुए भी क्यों भटकना पड़ा? बिकने को आ गई थी, सेठ ने खरीद लिया, पुण्य का उदय ऐसा हो गया। अगर इतना पुण्य का उदय था तो वो उठा के क्यों ले गया था उसको महल में से, बताओ। लेकिन उस समय पाप का भी उदय था। इस पाप उदय को, पुण्य उदय को रोकने बनाने वाला कोई नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए तो सब लोग संसार छोड़कर के दीक्षा लेते हैं। महावीर मुनि ने देख लिया कि भैया चंदन वाला इस हालत में, उसके बाद भी उनको उसके प्रति राग आया होगा, क्या कुछ करने का भाव आया होगा कि इसकी सारी दुख मिटा दें। हम तो क्या है, तीर्थंकर मुनिराज है, हमारे लिए क्या बड़ी बात है? ऐसा कुछ हुआ होगा? भाई साहब, सवाल ही पैदा नहीं होता। जैन दर्शन है, यहाँ करने कराने का कोई भाव नहीं है, सोचना भी मत। अपने विजय भाई बता रहे थे मुझे सुबह, सुधा सागर जी का उन्होंने कोई वो बड़ा वीडियो देखा। किसी ने पूछ लिया सुधा सागर जी से कि भाई भक्तामर हम पढ़ रहे हैं और साथ में पानी का गिलास लेके बैठे हैं, और भक्तामर जो पढ़ते पढ़ते उसकी कुछ तरंगे बैठती होगी पानी में, तो हमारा कुछ तो फायदा होगा उससे। उन्होंने कहा तुम पानी का गिलास तो छोड़ो, उस गिलास में पूरे भक्तामर को लिख करके डाल के घोल के पी भी जाओगे ना तो भी कुछ नहीं होने वाला, उल्टा पेट और खराब हो जाएगा, तुम्हारा डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। समझ में आई कि नहीं आई? ये कोई भक्ति थोड़ी ना है। अन्य मतों में ऐसा होता है, अन्य मतों में अंदर में भले कितना ही कुकर्म बना है, बाहर से वो मंत्र पढ़े जा रहे हैं, खुद भगवान को भी पता है कि हमारा बुरा करेगा इसके बाद में, लेकिन फिर भी वरदान देने को विवश है, भले उसके बाद में अपनी आफत क्यों ना आ जाए। वहां उधर होता होगा। हमारे यहाँ क्रिया का फल नहीं लगता, भावों का फल लगता है, अंदर में परिणाम क्या है। अगर आपके परिणाम संसार के लौकिक इच्छाओं वाले हैं तो आपको दुखी मिलने वाला है, सुख नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन मोक्ष सुख में आप निशंक बढ़ रहे हैं आगे, तो अपने आप पुण्य का बंध होता है। वो भी कैसे, ये भी विनय पाठ में आगे मिलेगा आपको।
इसी में आगे इसी लाइन के बाद आ रहा है, देखो विष्णुर्विष्टा था के बाद देखो आगे लिखा है, चक्री खगधर इंद्र पद मिले आपती आप, अनुक्रम करी शिव पद लहे, नेम सकल हनि पाप। चक्री खगधर, खा माने होता है आकाश और ग माने होता है गमन करने वाले। वैसे खग का अर्थ पक्षियों के लिए भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे खग का अर्थ खगधर माने विद्याधर, विद्याओं के स्वामी, आकाश गमन करने वाले। ऐसे चक्री चक्रवर्ती खगधर विद्याधर स्वामी, विजयार्थ पर्वत में महलों में निवास करने वाले, आकाश में गमन करने वाले, कई विद्याओं के स्वामी। इंद्रपद मिले आपते आप, अपने आप मिलते हैं भाई साहब, अपने आप मिलते हैं, कुछ यत्न नहीं करना। आप सोचो चक्रवर्ती कर बनने के लिए कौन सा यत्न करोगे, कुछ नहीं करना पड़ता, अपने आप। अनुक्रम करी शिव पद लहे, और इसी क्रम से अब कोई कह देना भगवान से हमें चाहिए ही नहीं चक्री पद इंद्र पद, हमें तो आपकी तरह बैठना है, शांति रखा भी, ये तो हम तुम्हें दे नहीं रहे, मिलेगा भी नहीं। लेकिन भक्ति पुण्योदय से जब आप मोक्ष मार्ग में लगे होते हैं ना निशंक, तो ये सब रास्ते में पड़ते हैं। भाई मुझे दिल्ली जाना है, चेन्नई टू दिल्ली ट्रेन से, अब मैं कह रहा हूँ नहीं मुझे तो दिल्ली जाना है, नहीं रास्ते में नागपुर भोपाल भी आएगा, मुझे जाना ही नहीं है नागपुर भोपाल, भाई तू जा मत जा, उतर ही मत ट्रेन से लेकिन रास्ते में तो आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चक्री खगधर इंद्र पद मिले आपते आप, अनुक्रम करी शिव पद लहे, मोक्ष पद मिलता है, सिद्ध पद मिलता है अनुक्रम से धीरे धीरे। नेम सकल हनि पाप, नियम से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नेम माने नेम, नेम संभव जो है ऐसा, नेम माने नियम से, नियम से सकल हनि पाप, सारे पाप हनि नष्ट हो जाते हैं। आप देखो अपने आप होता है और सब। चक्रवर्ती इंद्र पद अपने आप मिल जाए तो सिद्ध पद भी अपने आप मिलेगा, कोई देने वाला नहीं। अर्थात संसार की कोई वस्तु छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कोई आपको देने वाला नहीं। आपके परिणामों के द्वारा ही सब कर्म बंद होगा और आपको फल मिलेगा। यदि आपने लौकिक वांछाओं सहित भगवान की पूजन इत्यादि भी की तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा है। 10 छंद हो गए और पढ़े आगे, अभी हमारे पास टाइम है। तुम बिन में व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो, करो मोहि स्वाधीन। तुम बिन मैं व्याकुल भयो, हे भगवान आपके बिन मैं व्याकुल हो जाता हूँ। दर्शन नहीं मिलते ना जिन्हें, तो भगवान की तो बहुत व्याकुलता होती है। जैसे जल बिन मीन, जैसे जल बिना मछली तड़पती है। होता है कि नहीं होता ऐसा? बहुत लोगों को तो नहीं होता। हम सोचो तो मिले ना मिले क्या फर्क पड़ रहा है, नहीं, लेकिन होता तो है। अब देखो जिनेंद्र दर्शन के बिना मन नहीं मानता है। वास्तव में हमारे साथ तो आज ऐसा हो चुका है। सुबह उठते ही सबसे पहले अगर कोई काम है तो जिन दर्शन। मैं कहीं बाहर जाता हूँ ना, कभी भी कहीं भी, मंदिर दूर हो तो एक ही चीज दिमाग में रहती है, मंदिर कैसे जाना है सबसे पहले उठते ही। दूसरी बात दिमाग में नहीं आती हो। आज भी यात्रा में कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले यही सोचते हैं कि जिन दर्शन की व्यवस्था कहाँ है सबसे पहले, और पहले जिन दर्शन की व्यवस्था के बाद शुद्ध भोजन की व्यवस्था है कि नहीं हो जगह पे, वो देखना जरूरी है। 2 चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। कहीं भी जाने से पहले 2 चीजों का विचार करना ही पड़ता है। जिन दर्शन है कि नहीं, भोजन है कि नहीं। जिन दर्शन नहीं है तो काम नहीं चलेगा, शुद्ध भोजन नहीं है तो हम कुछ खाएंगे नहीं। हमारे हिसाब का हमें शुद्ध भोजन नहीं मिलेगा बिना जमीकंद इत्यादि का। तुम बिन में व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन, मछली जैसे तड़पती है ना, ऐसे जिन दर्शन के बिना आप तड़पते हो कि नहीं तड़पते। मेन बात यह है भाई साहब। आपको आगे ऐसी बहुत बातें आएंगी। आगे 15वें छंद में भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसमें पायु जिनवर था अपन पढ़ेंगे उसको। लेकिन कुल मिला के बात यह है, जिनको जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी जिन दर्शन का भाव नहीं आता ना हृदय में, उनको दोबारा अनंत काल तक जैन धर्म मिलने वाला नहीं है। स्वाध्याय का भाव नहीं आता, उनको दोबारा जैन धर्म मिलने वाला नहीं है। कोई कहे भाई हमारी नौकरी ऐसी है, हम इतनी दूर रहते हैं। भाई साहब ये पैसे नौकरी ये सब बकवास है एकदम।
जब तक आपको अपने जैन जैन धर्म या स्वाध्याय या जैन दर्शन नहीं मिल रहे तो इसका कोई मतलब नहीं है। आप सोचो, दिगंबर मुनिराज बनने के बाद आपने स्वाध्याय इत्यादि छोड़कर के केवल एक टाइम आहार चल रहा है, बढ़िया शानदार आहार विहार की व्यवस्था हो गई और स्वाध्याय इत्यादि संयम इत्यादि नहीं हुआ तो क्या अर्थ दीक्षा का। ऐसे ही श्रावक को जैन कुल में जन्म लेने के बाद आप सब पैसा कमा रहे हो, नौकरी कर रहे हो, खूब व्यवस्था है, तुम्हारी पार्टी वार्टी सब हो रहा है, लेकिन जिन दर्शन स्वाध्याय नहीं है जीवन में तो उसका कोई अर्थ नहीं है, जीवन का आपका जीरो है, जीरो है। कहने का अर्थ यह श्रावकपन उसी का अच्छा है जो जरूरत से कम, जरूरत के आवश्यकता के अनुसार कमाए और बाकी सारा समय स्वाध्याय में लगाए, अपने जिन दर्शन और जिन पूजन और स्वाध्याय में मस्त रहे। यही जीवन है, इसके अलावा सब गधा मजदूरी है, बेकार की मेहनत है। आजकल तो अचैन भी समझने लगे ये बातें यार, हम लोग नहीं समझ पाते। हम लोग वही कुछ लोग तो ऐसे कौन बनेगा करोड़पति में लगे दिन रात, और कैसे ना कैसे व्यवस्था हो जाए। टीवी पे प्रश्न उत्तर आते ना, ये सबसे पहले जिसका जवाब आएगा उसको इतने पैसे मिलेंगे, लग जाते हैं मोबाइल लेकर के, दूसरे किसी काम में ध्यान ही नहीं है। फिर बहुत ही बेकार है। आप समय नष्ट कर रहे हो, अपना कीमती समय नष्ट कर रहे हो, अपना कीमती मनुष्य भाव आप नष्ट कर रहे हो। क्या करोगे? एक मूवी है उसमें, वो है ना महेश बाबू वाली मूवी, उन्हें पिता ने क्या कहा अपने बेटे से, उम्मीद रखता है पिता अपने बेटे से कि वो मेरा बिजनेस संभाल ले, इकलौता बेटा, लेकिन बेटा क्या कहता है, मेरा उसमें मन नहीं लगता। क्यों? कौन इसको संभालेगा इतने बड़े बिजनेस को? तो आपने मतलब जो गांव से निकल के 10,000 करोड़ कमाए, अब चाहते मैं 50,000 करोड़ कमाऊं, होगा क्या भाई ये बताओ, करोगे क्या इनका? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लोग करोड़ से करोड़ बनाने में लगे, अरबों कमाने में लग रहे हैं। हम ये कह रहे हैं करोड़ कर क्या रहे हो, इनका होगा क्या? जबरदस्ती दिखाने के लिए केवल, उसका उपयोग हो ही नहीं रहा, बस इकट्ठा हो ही जा रहा है। आप सोचो राजू भाई, आपके घर में 5 सदस्य हो, आपने अनाज का गोदाम भर के रखा है, क्या होगा? कब तक उपयोग में आएगा? सड़ जाएगा। ऐसे ही आपका जो पैसा है ना सड़ जाता है, और इस पैसे को पता है खर्च करने में भी, संभाल के रखने में भी आपका पुण्य खर्च होता है। नहीं समझे? मतलब आपको 1 लाख रुपए आपके पास आए, इसके लिए आपको उतना पुण्य चाहिए पहले, और उसके बाद 1 लाख रुपए जितना दिन आपकी अलमारी में रखा है, उसको हर समय उसको अलमारी में सुरक्षित रखने के लिए पुण्य खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा? हर समय पुण्य खर्च हो रहा है। इसलिए जितना जल्दी हो उसको निपटा देना चाहिए, रखो मत बिल्कुल भी, रखी हुई चीज सड़ती है नियम से, आपका पुण्य बेकार जा रहा है, व्यर्थ का पुण्य जा रहा है आपका, उसको संभाल के रखने में। इसलिए कम से कम परिग्रह होना चाहिए। इसलिए लिखा बहुआरंभ बहु परिग्रह के फल में जीव नरक जाता है। इन चीजों को बहुत बेस्ट तरीके से देखना चाहिए हमें, तब समझ में आएगा। किसी भी चीज को हमें रखने के लिए भी पुण्य खर्च होता है, उतना हर समय पुण्य खर्च हो रहा है हमारा उस संबंध में। तो कितने नुकसान में हम थोड़े से पैसे के चक्कर में, वो काम नहीं आ रहा, व्यर्थ है, पुण्य खर्च हो रहा है, लेकिन कितने नुकसान है, क्या फायदा है? आप सोचो। हम समझ ही नहीं पाते उन चीजों को। तुम बिन में व्याकुल भयो जैसी जल बिन मी। सुबह उठते ही जिन दर्शन याद आना चाहिए, उससे पहले कुछ नहीं। ऐसा लगता है मन लगना चाहिए मन में सबसे पहले जिनेंद्र भगवान की शांत मूर्त सौम्य मुद्रा की झलक देखने मिल जाए, आनंद आ जाए बस। जन्म जरा मेरी हरो करो मोहि स्वाधीन। जन्म जरा मेरी को अगर मरी कर देना तो जन्म जरा मरण हो जाएगा। जन्म जरा मरण, मरी माने मरण, मेरी अलग एक ही बात है, जन्म जरा पूरा आ जाता है। जन्म जरा मेरी हरो करो मोहि स्वाधीन। जैसे आप अपने में स्वाधीन हुए, ऐसे करो मोहि स्वाधीन। करो कहने में आता है, ये व्यवहार का कथन है, होना तो मुझको ही है, ठीक है ना। हमेशा ये ध्यान रखना, कथन माने कहने सुनने की परिभाषा, और मानना अलग चीज है। अगर ऐसा मान लिया तो मिथ्यात्व में चले जाओगे, भगवान हमें स्वाधीन करने बैठेंगे। नहीं, आप तो स्वाधीन ही हो पहले से, लेकिन ये कहने सुनने की भक्ति का भाव है, ठीक है ना। करो मोह स्वाधीन कह रहे ना अपन। अब जैसे भले योग्यता हमारी कितनी अच्छी हो, अब जॉब पे जाते हैं ना हम कहीं पे नौकरी करने के लिए, सामने वाले ने हमें जॉब दी, भाई आप ही हमारे तारणहार हो, हमें मालूम है हमारे पास डिग्री है, पढ़ाई लिखाई सब है, अगर ये नहीं होती तो ये आपको ऑफिस में घुसने नहीं देता। आपकी योग्यता है इसलिए आप ऑफिस तक आ पाए हैं, और नौकरी भले वो दे रहा है लेकिन आपकी योग्यता पे दे रहा है। समझ में आया कि नहीं आया?
जिसको अपनी योग्यता पे प्रश्न चिन्ह हो वो कह सकता है ऐसा कि नहीं आप ही सब करने वाले हो, आप ही आपके पैरों में गिर जाऊं फलाना ठिकाना। नहीं, ये तो भक्ति का भाव है। बॉस तो बॉस है ना, सम्मान का भाव है, व्यवहार का भाव है, आप ही देने वाले हो, आप ही करने वाले हो, हम कहते रहते हैं एक दूसरे से। वैसे ही भक्ति के भाव के अनुसार है ना, ऐसा करो मोहि स्वाधीन, जन्म जरा मेरी हरो, करो मोहि स्वाधीन। आगे पढ़े, एक शब्द बोल लेते हैं बार, फिर अपन कल पूरा लेंगे। पतित बहुत पावन की, गिनती कौन करे, अंजन से तारी कुधी, जय 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 जिन दे। पतित बहुत पावन किए, गिनती कौन करे। गिरते हुओं को आपने हमेशा तारा है, पवित्र किया है, अपवित्रों को भी पवित्र किया, गिरते हुओं को तारा है। गिनती कौन करे, इसकी कोई गिनती नहीं हो। अंजन से तारे कुदी, अंजन जैसे चोर को भी, कुदी, कुदी माने बुरी बुद्धि वाला, कुबुद्धि, सुधि माने सम्यक दृष्टि सुबुद्धि, कुदी माने मिथ्या दृष्टि कुबुद्धि। अंजन से तारे कुदी, जय 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 जिंदे, हे प्रभु आपकी जय हो। मतलब ऐसे ऐसे अज्ञानी जीव भी आपके निमित्त से तर गए। आपने तारा ऐसा नहीं, आपके निमित्त से तर गए, मतलब निमित्त पड़े आप उसमें। कहा था निमित्त के बिना कार्य नहीं होता और निमित्त से भी कार्य नहीं होता, तो निमित्त तो पड़ता है। मछली को चलने में पानी निमित्त है ना, ऐसे अंजन से तारे कुदी। अंजन से मतलब अंजन माने पतित बहुत पावन, बहुत करती है, गिनती कौन करे, कौन गिनती करेगा। अनंत तार दियो अनंत तरेंगे आपके निमित्त से प्रभु, गिनती कौन करे। इसलिए जय 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 दिन में प्रभु आपकी जय हो, जय हो, जय हो, बारंबार जय हो। अभी हमने इतना पढ़ा है 12 छंद, कल हम इसको पूरा करेंगे। और बहुत ही भक्ति का भाव है, बहुत आनंद आएगा आपको। भक्ति करते समय, विनय पाठ बोलते समय कई शब्दों का अर्थ, मीनिंग हमें पता नहीं होता, उसके अंदर का भाव पता नहीं होता। लेकिन जब भाव पूर्वक पढ़ते ना, अभी आज पढ़ने के बाद आपको जब जब बोलेंगे ना तो ये अंदर से उछलेगा अर्थ, बड़ा आनंद आएगा, है ना। आगे पढ़ेंगे, अभी की बात का विराम देते। ओम नमः सिद्धि।